बुजुर्गों, 21 बल्दिया की सीट पर हमारे उम्मीदवार यहां पर मैदान में हैं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मजलिस के मुखालिफीन, जहां पर मैं जाता हूं, इस पूरे मुल्क के सियासतदानों में अगर सबसे ज्यादा किसी को कोई गाली देता है तो वो दीवाना आपके सामने खड़ा है। हर कोई जो दिल में आ बकते रहता है मेरे बारे में। लोग मुझसे पूछते कि तुमको फर्क नहीं पड़ता। मैं उनसे कहता हूं कि हां, शुरू में पड़ता था, अब नहीं पड़ता। पूछे अब क्यों नहीं फर्क पड़ता? इसलिए कि इज्जत देने वाला अल्लाह है, कामयाबी देने वाला अल्लाह है। ये इंसान लाख तुम मुझे गाली दे दो, तुम मेरी तरक्की को, मेरी जमात की कामयाबी को नहीं रोक पाओगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जहां कहीं भी अपनी सियासी जमात या अपनी पार्टी का आगाज करते हैं, फौरन इल्जाम लग दिया जाता है कि इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। ऐसा लगता है कि ये हमारी शादी कराना चाहते हैं कि नहीं नहीं, इसको इससे शादी मत करो, उनका मिला हुआ है, ये खराब है, ये फुला टीम है, बी टीम है, सी टीम है। अरे दीवानों, याद रखो, दुनिया में कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ जो पैसे की बुनियाद पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के गुलाम को और दरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुत्ते को कोई खरीद सके। आप ये भी जानते हैं कि पार्लियामेंट के चुनाव हुए 2019 में, आप तमाम में कितनों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया? हाथ उठाइए, डरिए मत। आप दिए, उठाओ। नहीं दिए ना? देंगे कभी? देंगे कभी? अब ये बोलो, बीजेपी कैसा जीत गई? कैसा जीती बीजेपी? आप वोट नहीं दिए ना, कभी देंगे इंशाअल्लाह। फिर कैसा जीती? इसलिए जीती कि दूसरे पार्टी के जो लोग थे वो बोले नहीं, हम मोदी को वोट देंगे, वहां भाग गए उसके पास, वहां जाकर वोट डाल दिए। और हारने के बाद भी आप मेरे पे उंगली उठा रहे, नहीं आए वोट काटने के लिए, खाली मुस्लिम बहुमूल इलाकों में कैंडिडेट खड़ा कर रहे। हाँ मेरे भाई, हम अपने इलाकों में अपने घर में खड़ा करेंगे ना। दूल्हे की बारात घर से निकलती, गैर के घर से नहीं निकलती। दूल्हा अपने घर से निकलता ना बारात लेकर, तो ये बारात शुरू होगी तुम्हारे महल्लों से, तुम्हारे घर में, और इंशाअल्लाह ताला पूरे गुजरात में जाएगी। मेरे भाई, मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि जो लोग लड़ते हैं, जो लोग जद्दोजहद करते हैं, उन्हीं की बात सुना जाता है। आप बोलेंगे क्या, इसकी मिसाल दो। इसकी मिसाल ये है, इसकी मिसाल वो किसान है जो 2.5 महीने से पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर बैठा हुआ है। इसकी मिसाल वो है, वो किसान जो आज वहां पर बैठा हुआ है वेस्टर्न यूपी के बॉर्डर पर, और 300 से ज्यादा मोदी सरकार के पास एमपी हैं। भारत के कई रियासतों में बीजेपी की सरकार है, मगर किसान रोड पर निकलकर आया, एहतजाज किया, तो मोदी सरकार परेशान है, नरेंद्र मोदी परेशान है, अमित शाह परेशान है, बीजेपी परेशान है, संघ परिवार परेशान है कि ये क्या हो रहा है। सबक क्या है, पैगाम क्या है कि एहतजाज करना जमहूरियत के लिए जरूरी है। किसानों ने हमको बता दिया, जिंदा है तो जिंदगी का सबूत देना है तो एहतजाज करना पड़ेगा, सदा एहतजाज को बुलंद करना पड़ेगा, जमीर की आवाज पर अपनी जबान से नारे लगाना पड़ेगा।
अगर दिल जलता है तो अपनी जबान पर लाकर हुकूमत के ऐवानों में बताना पड़ेगा। नाइंसाफी नजर आती है तो नाइंसाफी का जमहूरी तरीके से खात्मा करना पड़ेगा। हक चाहते हो तो याद रखो, सिर्फ पुकारने से कोई हक नहीं देता कि मेरा हक दे दो, हक दे दो। हक को लेना पड़ता है। अगर कोई इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर तुमको तुम्हारा हक नहीं देता तो जमहूरियत तुमको इस बात की इजाजत देती है कि उन जालिमों से अपना हक छीनो और संविधान को और जमहूरियत को मजबूत करो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अब जो किसान एहतजाज कर रहे तो बोले ये खालिस्तानी है क्योंकि वो पर सिख है। वो खालिस्तानी हो गया वो किसान जो घंटों खेत में रहता है, फसल उगाता है ताकि आप और हम खा सकें, वो खालिस्तानी हो गया। आदिवासी दलित नक्सल हो गया, मुसलमान जिहादी हो गया। अब बचे कौन? बचे खाली मोदी जी, वही दूध के दूल्हे हैं, हम सब गुनाहगार। कोई है ही नहीं ना। अब मोदी जी का मामला यह है कि वो कहते हैं कि नो, कोई एहतजाज मत करो, मैं जो ज्ञान देता हूं वो ज्ञान को सुनो, मैं मन की बात बोलता हूं, सुन लो, अमल कर लो। मन की बात सुन सुन के हम बोर हो चुके हैं। अब आप किसानों की मन की बात समझो। अगर मोदी जी इंसाफ करना चाहते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं गुजरात की गरीब परिवार से उठकर आया हूं। अगर आप गरीबों का गम समझते हैं तो अपने घर में उन किसानों को बुलाइए। जिस तरह आपने बराक ओबामा को बिठाकर अपने हाथ से चाय पिलाकर ओबामा को दिया, अच्छा किया, मेहमान था। जब आप मेहमान को बुलाकर चाय पिला सकते हैं, अरे ये तो भारत के किसान है ना मोदी जी, आप उनको बुलाइए अपने घर में, एक 10-12 को बुलाइए, चाय पिलाइए, उनको गले से लगाइए और सिर्फ इतना कहिए कि हम तुम्हारे गम को समझते हैं, अब तुम्हारे आंख में आंसू नहीं आएगा। देखो वो किसान आपको अपने गोद में बिठा लेगा, अपने सर पर बिठा लेगा। मोदी जी, आप किसानों के इस तकलीफ को आपकी हुकूमत को समझना पड़ेगा। लोग मुझसे सवाल करते हैं कि वो किसान का नेता रोया तो पूरे किसान जज्बात में आ गए। मेरे भाई, यही तो मैं कह रहा हूं कि जिसके अज़ाइम में सच्चाई होती है, जो इखलास की बुनियाद पर काम होता है, कुदरत उसकी मदद करती है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि किसान उठेगा और किसान उठा है। अच्छा, ऐसा उठा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार किसानों को रोकने के लिए कीले लगा दिए, कीले लगाए। पुलिस का काम, लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस हाईवे खोद रही है, दिल्ली पुलिस हाईवे खोद के कीले लगाए और पुलिस वालों को वो लंबे लंबे क्या बोलते हो, वो आयरन के रॉड दिए। मोदी जी, आपसे एक अपील कर रहा हूं, बुरा मत मानिए। अगर यही कीले आप लद्दाख में लगा देते तो चीन की फौज नहीं आती। यही आप खोद के रख देते तो गलवान में PP-18 पे आज भी हम जाकर अपनी फौज को भिजा सकते थे। मोदी जी, वहां पर कीले नहीं लगाए आपने। क्यों नहीं किया आपने? लद्दाख में 18 भारत के सेना के लोग शहीद हो गए। प्रधानमंत्री, अगर 56 इंच का सीना है तो चीन को सबक सिखाना था। क्यों नहीं लेते चाइना का नाम आप? कोई पूछेगा 1000 स्क्वायर किलोमीटर कहां से आया? हिंदू अखबार लिखा, मेरा अखबार नहीं है, मेरे ससुरे का नहीं है। और वैसे भी एक ही शादी कराऊं, वो गलतफहमी मत रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह घर में है हमारी बेगम, है, साथ रहते हम। समझे ना? समझ गए ना? अक्लमंद को इशारा काफी। चिच्चा हंस रहे, देखो चिच्चा। अंकल, बेगम का नाम लिए तो हाँ, बात हो रही ना, याद आते, हमको भी याद आते। घर जाना है ना। आप बताइए, चीन का नाम ही नहीं।
नाम ही नहीं लेते। और बीजेपी के लोग हम वो कर देंगे, वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये कर देंगे, फुला कर देंगे। अरे तुम कुछ भी नहीं कर रहे ना, कुछ तो करो प्यारे। खाली टीवी चैनल पर आकर बैठकर दे लंबा लंबा छोड़ते, ओ लंबा लंबा। एक जोक बोलता हूं, बुरा मत मानिए, जोक है। मोदी जी भी मन की बात में बोले कभी कभी ह्यूमर होना चाहिए। तो मोदी जी सऊदी अरब गए। सऊदी अरब, सुन ली, याद है? बोलूं? बोल। तोप को देखे रियाद में, पुरानी तोप रियाद में थी। हमारे वजीर आजम हर चीज को बड़ा गहराई से देखते हैं। गोल गए, जोक है, सच्चाई नहीं है, लिटिल ह्यूमर, लाइटर वेन में। तो वहां पर जाकर प्रधानमंत्री ने उस अरब शेख से पूछा कितना फेंकती? तो अरब शेख बोला वल्लाही तुमसे कम फेंकती। जोक है, ह्यूमर है। मेरे को मालूम मीडिया के लोग बड़े नाराज हो रहे हैं, कैसा बोले? अरे भाई बोले, आप भी एंजॉय करो। वरना हमारे मीडिया के लोग कल सुबह 9 बजे से ओवैसी का भड़काऊ भाषण हुआ था अहमदाबाद में। देश के प्रधानमंत्री को बोला है, ऐसा बोलते जैसा कि इनके पप्पा को बोले। प्राइम मिनिस्टर है, मेरा भी प्राइम मिनिस्टर है, मेरा भी हक बनता क्रिटिसाइज करने का। हम प्रधानमंत्री है तो खुदा नहीं है, हम क्रिटिसाइज भी करेंगे, सवाल भी पूछेंगे। मगर मीडिया के लोग कैसा बोले? वो अंग्रेजी में कहावत है ना, मोर लॉयल देन द किंग। इनको बड़ी तकलीफ हो जाती मीडिया वालों। अब मार्च के बाद अपनी नौकरी की फिक्र करो। तुम्हारी नौकरियां जाने वाली हैं, अल्लाह तुमको बचाए। मार्च के बाद ये सब जाने वाले हैं, बहुत की नौकरियां जाने वाली, अभी जा रही है। ये मीडिया के लोग जानते, देखो मुंडियां हिला रही, यूं कर रहे, बोल नहीं सकते ना, खाली ऐसा करे तो समझ जाना हम आपके साथ है। मार्च के बाद पूरी जाने वाली नौकरियां, नौकरियां नहीं रहे, भारत बहुत बुरा हाल है। मोदी जी से आप पूछो देश की इकोनॉमी क्या हो रही मोदी जी? तो एक कार्टून है अखबार का, मैं नहीं कराया हूं, वो कार्टून में मोदी जी का कार्टून है, फोटो है। लोगों ने सवाल किया क्या हो रहा है देश में? तो मोदी जी ने कहा मित्रों जीडीपी दौड़ रहा है। तो जीडीपी क्या है? गैस की कीमत बढ़ गई, डीजल की कीमत बढ़ गई, पेट्रोल की बढ़ गई। मोदी जी कह रहे देखो जीडीपी दौड़ रहा है। अब ये तकलीफ किसी को नहीं हो रही। जब पूरा कोरोना बढ़ गया तो देखे किसको बलि का बकरा बनाओ? तबलीगी जमात को बना दिया। क्या कहा? ये तबलीगी जमात के लोग कोरोना जिहाद कर रहे। माशाल्लाह मोदी जी, आपके लोगों ने तो कोरोना को भी कलमा पढ़ा दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। मैंने कोरोना को भी आपने मुसलमान बना दिया। क्या दिमाग है आप लोगों का, माशाअल्लाह। अल्लाह नजर बद से बचाए, ये दिमाग और बढ़ता रहे। तबलीगी जमात के लोगों को ले जाकर पकड़ पकड़ कर वहां डाल, यहां डाल, और टीवी पर तो माशाअल्लाह रोज टीवी। ये तबलीगी जमात के लोग किए, इन्होंने कोरोना फैलाया, इनकी वजह से कोरोना फैला। और हमारे हिंदू भाइयों को ये बता दिया देखो मुसलमानों की वजह से कोरोना फैल गया। और हमारे हिंदू भाई बेचारे शरीफ हैं, मोदी जी जो बोलते यकीन कर लेते। अरे हो सकता भाई ये चेहरे पे टोपी, सर पे दाढ़ी, कुर्ता पैजामा, टखने के ऊपर पैजामा, हाँ ये करे होंगे, इनको क्या जरूरत थी? अरे बीमारी का कब से मजहब होता है बताओ? जहां जहां मुकदमा डाले कोर्ट ने निकालकर फेंका, मुंह पे तमाचा मारा उन लोग और कहा कि नहीं तबलीगी जमात या उसके जिम्मेदारान कोरोना फैलाने के जिम्मेदार नहीं है। एक
एक के बाद एक कोर्ट ने कह दिया। जब पूरे मुल्क में तबलीगी जमात पर इल्जाम लगाया जा रहा था तो एक ही दीवाना था जो टीवी पर जाकर कह रहा था कि नहीं, बीमारी का कोई मजहब नहीं होता। वो कौन था? वो असदुद्दीन ओवैसी था। कोरोना जिहाद, लव जिहाद, जमीन जिहाद, अब तो कॉमेडी जिहाद भी हो गया। यानी हर चीज को जिहाद से जोड़ते। ये लव और जिहाद कहां से आ गया बाबा? मोहब्बत तो अंधी होती ना। बहुत से लोग किए होंगे, सर से चीखा मार रहे। करना भी चाहिए, बगैर मोहब्बत के कोई इंसान नहीं रहता, याद रखो। अल्लाह हमको जज्बात दिया, मोहब्बत करना जरूरी है। और सबसे पहली मोहब्बत करना है तो रब्बे कायनात से करना है। मोहब्बत करना है तो रहमतुल्लाह आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना है। जब तुम इनसे मोहब्बत करोगे सारी दुनिया तुमसे मोहब्बत करेगी। मगर हम लोग क्या है, उसको देख इसको देख, अब कब तक प्यारे? बदलो, तब्दीली पैदा करो। मगर ये लोग लव जिहाद, लव जिहाद। अरे कई का लव जिहाद बाबा? या खाने को खाना नहीं है, नौकरियां नहीं है, मगर आप लव जिहाद, कोरोना जिहाद, क्या कर रहे हैं आप देश में? कितनी नफरत फैलाएंगे मुसलमानों के बारे में? नहीं ये करे, अरे क्या करे बताओ ना तुम। छोटू भाई वसावा के हाथ को मजबूत करिए। अपने लिए एक बार आप एक फैसला लेकर आगे बढ़िए मेरे भाई। ये जमात आपकी है। बरसों आपने मुख्तलिफ पार्टी को वोट दिया। आज आपके दरमियान में आपकी पार्टी है जो आपकी तकलीफ को, आपके गम को समझती है और आपको अपनी पार्टी के लिए खुद आप कैंडिडेट हैं। ये 21 उम्मीदवार नहीं है, आप कैंडिडेट हैं। इसीलिए मैंने कहा कि बारात तुम्हारे घर से निकलेगी, आपके घर से निकलेगी। आपको अपने पूरे अफराद खानदान को लेकर 21 तारीख को जाना है पोलिंग बूथ को। अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करना है और इंशाअल्लाह ताला गुजरात की सरजमीन पर हम एक नई तारीख रकम करेंगे इंशाअल्लाह।